क्या होता है मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपको एंजाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स अगर उसको कहें, कितना टाइप होता है, क्या वेरिएशन होता वो स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आता है, डिप्रेशन आता है। है? डिप्रेशन, हाउ द थिंग डिप्रेशन इज समथिंग कि जहाँ पे इंस्पाइट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ आप परसिस्टेंटली सैड है एटलीस्ट फॉर 15 डेज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डॉक टॉक्स। आज का एपिसोड बहुत ही खास होगा। आज हमारे साथ है डॉक्टर बृंदा परिक। वेलकम मैडम टू द शो। डॉक्टर बृंदा परिक इज अ क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट और उनके जो पेशेंट्स हैं, जो आपके बारे में जो हमने सुना हुआ है करके, वो दे डू नॉट कंसिडर यू एज अ साइकियाट्रिस्ट और माइंड के डॉक्टर, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे मैं क्या पागल हूँ। पर मैडम ऐसे कुछ उनको आप मैडम क्या करती हैं कि सब दे डोंट कंसिडर यू एज अ वो आपको हमदर्द समझते हैं कि आप मेरे हमदर्द हैं, और आपको कुछ और वे में दे थिंक कि नहीं, वो आप सपोर्ट भी इतना करती हैं। एंड सो व्हाट इज योर सीक्रेट मैडम टू डील विद द पेशेंट्स? वो आप खास हमारे दर्शकों को बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाया। देखिए, डॉक्टर जो जाना जाता है वो इसीलिए जाना जाता है कि उसको तो नेक्स्ट टू गॉड ही मानते हैं, है ना। इतने साल हम जो पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, आगे भी पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, तो वो इतने इयर्स का जो क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस होता है वही हमें सिखाता है कि पेशेंट्स को कैसे डील करना है। और दूसरी बात ये होती है कि आपको यू शुड नॉट ट्रीट द डिजीज, यू शुड ट्रीट द पेशेंट, ऐसा कहा जाता है। तो आप पेशेंट को समझिए कि वो कितने तकलीफ से, सिंपैथाइज करिए। तो जितना आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इमोशंस को, आई थिंक आप कनेक्ट कर पाएंगे और उसे ठीक कर पाएंगे। काफी सही बात करी। तो आज के टॉपिक पे मैडम आते हैं। सो मेंटल हेल्थ, इट्स अ वाइड टॉपिक। एब्सोल्युटली। क्या होता है मेंटल हेल्थ? चलिए यहीं से शुरुआत करें। सो व्हाट इज मेंटल हेल्थ? देखिए, मेंटल हेल्थ अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपको एंजाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है तो आप मेंटली हेल्दी नहीं है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि आप अगर आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, जो भी आपके रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी तरह से करते हैं, आपका जॉब है या आप होम मेकर हैं वो आप अच्छी तरह से कर रहे हैं, लाइफ में जितने उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनके साथ अच्छी तरह से हेल्दी तरीके से कोप अप कर पा रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर गिविंग समथिंग बैक टू द कम्युनिटी, यानी सोशल सर्विस है, फिलैंथ्रोपिक वर्क है, दैट इज मेंटल हेल्थ। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी मेंटली फिट? मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंस लाइफ के अंदर रखता है? अगर हम हेल्थ की बात करते हैं ना, तो हेल्थ का भी डेफिनेशन यही है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग। मतलब अगर मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है। तो मेंटल हेल्थ इज कनेक्टेड विद फिजिकल हेल्थ एज वेल। तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। आजकल का जो मिसनोमर है कि हेल्थ माने बस बॉडी बनाना और फिजिक्स पे ध्यान देते हैं जी, बट अंदर जो प्रेशर कुकर जो भरा होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ध्यान देना उस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये ब्रेन ही है जो पूरे शरीर को चला रहा है। वही सबको टारगेट करता है कि हार्ट वर्क करे, अपना स्टमक वर्क करे, सब कुछ करे। बट अगर ये सही नहीं चल रहा है तो हम समझ सकते हैं कि इवेंचुअली फिजिकल हेल्थ भी आपकी इफेक्ट होगी। सो मेंटल हेल्थ की जो हम बात कर रहे हैं, सो हाउ मेनी उसमें कुछ गड़बड़ होती है अगर, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स अगर उसको कहें जी, तो कितना टाइप होता है, क्या वेरिएशन होता है उसमें? अगर देखा जाए तो हम एक इसको ना एक स्पेक्ट्रम पे, एक कंटिन्यूस उस लाइन पे मान सकते हैं। जैसे एक नंबर लाइन ले लीजिए जहाँ पे नेगेटिव है, जीरो है और पॉजिटिव है। तो एक जो नॉर्मल बिहेवियर होता है जो हम सब में होते हैं, हम सब में भी थोड़ी बहुत इसेंट्रिसिटीज होती है, गुस्सा आता है, पर ठीक है, वी मूव ऑन, हम कोप अप कर लेते हैं। फिर दूसरे जैसे जैसे वो थोड़ा सा पैथोलॉजी बढ़ती जाती है तो वो स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी आता है, डिप्रेशन आता है, और उसके सिवियर स्पेक्ट्रम में हम SMD बोलते हैं, जिन्हें सिवियर मेंटल डिसऑर्डर्स, जो बहुत कॉमनली हम देखते हैं मूवीज़ में भी और मीडिया में भी बताते हैं, उसको शिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी एक कुछ डिसऑर्डर्स में से एक है।
काफ़ी लोग जो डिप्रेशन जो ये वर्ड है जो कि वर्ल्ड में काफ़ी आजकल के माहौल में छाया हुआ है, सो उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए, व्हाट इज डिप्रेशन एंड हाउ द थिंग्स आर। डिप्रेशन काफ़ी कॉमनली ये टर्म हम यूज़ भी करते हैं, है ना, आजकल की कॉमन रोज़मर्रे की भाषा में यूज़ करते हैं कि इतनी सी बात में डिप्रेस्ड हो गया। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन सैडनेस एंड डिप्रेशन। आई वुड स्टार्ट विद दैट। तो सैडनेस इज कि कोई भी रिजेक्शन आता है लाइफ में या कोई भी नेगेटिव इवेंट होता है तो हम दुखी होते हैं। दैट इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स, बट आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर सम टाइम वी मूव ऑन, हम आगे बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन इज समथिंग कि जहाँ पे इंस्पाइट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ आप परसिस्टेंटली सैड हैं, एटलीस्ट फॉर 15 डेज। आपका थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव हो जाता है, आपकी नींद या तो आप बहुत ज़्यादा सोते हैं या बिल्कुल नींद आनी बंद हो जाती है, आपकी भूख या तो बहुत ज़्यादा लगती है या बहुत कम हो जाती है, कितनी बार सुसाइडल थॉट्स भी आ जाते हैं, आप प्लान्स भी बना देते हैं। अगर ये सब मिनिमम 15 डेज के लिए है देन इट इज़ डिप्रेशन। बातों में बोल देते हैं कि भाई डिप्रेस्ड है, वो है। क्लिनिकली जो चीज़ है जी, more than 15 days we Yes. need to see help. एब्सोल्युटली। और अगर ये इसका उल्टा भी अगर देखें तो एंजाइटी भी काफ़ी एक कॉमन टर्म है। लोग जी। बोलते हैं anxiety, जी। anxiety. जी, एंजाइटी जो है एक अगर हम एक बहुत सिंपल टर्म में मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो डर है, बस घबराहट होती है। कॉमनली जो पेशेंट्स बोलते हैं कि घबरामण थाई छे, या हिंदी में कहते हैं कि घबराहट होती है। किस चीज़ से घबराहट होती है वो उन्हें पता नहीं। सो इट इज़ फियर ऑफ समथिंग अननोन, समथिंग विल गो रॉन्ग, समथिंग बैड विल हैपन टू मी और माई फैमिली और द एटमॉस्फेयर अराउंड मी। सो दैट इज समथिंग वेरी बेसिक जिसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा लेट हो गया है ना, कॉलेज से आया, अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, हो सकता है ट्रैफिक में फंसा हो, बट सबसे पहले आपका यही नेगेटिव थॉट जाता है कि कुछ हो तो नहीं गया है, एंड फिर आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आप ज़्यादा सोचने लग जाते हो और स्वेटिंग भी हो जाती है। कितनी बार इवेंट्स में कहीं आपको पब्लिक स्पीकिंग में बोलना होता है, वहाँ आपको ये सब होने लगता है, आप बोल नहीं पाते, आपकी स्पीच लड़खड़ा जाती है। सो दैट इज एंग्जाइटी, दैट इज सोशल एंग्जाइटी। एंग्जाइटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हर एक किसी में ये फॉर्म काफी so many variations of forms Yes. you can see in the Yes. society. And there is one more, जी, there is phobia, but that is a fear of something very specific कि मुझे lizards का phobia है, या मुझे heights का phobia है, या मुझे close spaces का phobia है। Anxiety में phobia नहीं होता because उसे पता ही नहीं कि मुझे डर किस चीज़ का लग रहा है, बस डर लग रहा है। बहुत क्लियर आपने उसका डिमार्केशन कर दिया जी। quite well. Thank you. So मैडम, ये इतनी डिफिकल्ट चीजें जो होती है, हम्म। so उसका हाउ टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर्स, कैसे उसको आप ट्रीट करते हैं, हाउ यू टेक इट, क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए उसकी? हम उसको बोलते हैं बायो साइको सोशल मोड ऑफ ट्रीटमेंट। हम 3 चीज़ें उसमें देखते हैं। तो बायोलॉजिकल यानी जहाँ पे हम दवाइयाँ देते हैं, मेडिसिन्स, फार्माकोथेरेपी, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स, सेडेटिव्स, जो भी हमारी होती हैं मेडिसिन्स। दूसरा होता है साइको यानी साइकोलॉजिकल, जो हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं टॉक थेरेपी, गाइडेंस, काउंसलिंग, जो एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट दोनों ही कर सकते हैं। और थर्ड थिंग इज सोशल, मतलब फैमिली को भी साइको एजुकेट करना कि ये ऐसे तकलीफ है तो पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना, उसे वापस कम्युनिटी में इन्वॉल्व करना, अगर पढ़ाई छूट गई है, जॉब छूट गई है तो उसमें वापस उसको एनरोल कराना, एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप। तो मतलब दवाइयों के बगैर भी बहुत सारी चीजें हैं, तो बिल्कुल। और भी मैडम क्या क्या मोडालिटीज होती है कि भाई, क्योंकि लोगों का मिसनोमर यही चीजें होती है कि भाई डिप्रेशन है दवाई खा लो, एंजाइटी है दवाई खा लो, जी। ये हो रहा है दवाई खा लो, तो और भी क्या क्या चीजें आप होती हैं और क्या क्या करना चाहिए, और दूसरी मैसेज के जी। बाद अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो उसके 6 पिलर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं अपनी डाइट, स्लीप, एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, कॉग्निशन और थॉट्स। तो डाइट यानी अच्छा खाना, हेल्दी फूड। अगर कॉमन जो हम बोलते हैं, जो हमारे दादी दादा बोलते आ रहे थे कि आप सीजनल फ्रूट्स खाइए, हेल्दी अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीजिए, नट्स लीजिए, सीड्स लीजिए। सेकंड आता है स्लीप, रात की कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद होना बहुत ज़रूरी है। उसका सबसे बड़ा कारण है आज के ज़माने में जो दुश्मन है हमारी नींद का, वो मोबाइल है। तो मोबाइल इंश्योर करिए कि आप कम से कम सोने से आधा घंटा पहले उसे स्विच ऑफ कर दें या साइड में रख दें।
थर्ड थिंग इज न्यूट्रिशन। तो इफ़ यू नीड सप्लीमेंट्स, जैसे वेजिटेरियंस होते हैं तो उनमें विटामिन डी, विटामिन B12, और महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया बिकॉज ऑफ रेगुलर साइकिल्स एंड ऑल, तो इनकी जब डेफिशिएंसी होती है तभी वो डिप्रेशन, एंजाइटी के सिम्टम्स ही जैसे मिमिक करता है। तो जनरली जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनके 4 टेस्ट हमेशा कराती हूँ, विटामिन डी, विटामिन B12, थायराइड एंड हीमोग्लोबिन लेवल्स, क्योंकि बहुत कुछ तो इनको करेक्ट करने से ही ठीक हो जाता है जी। फिर आता है एक्टिविटी लेवल्स। तो जैसे WHO भी कहती है कि आपको हफ्ते के 150 मिनट्स मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी मे बी गोइंग फॉर अ वॉक एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज साइंटिफिकली एक्सप्लेन करें तो आप एक्सरसाइज करते हैं तो एरोबिक एक्सरसाइज होती है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेशन होता है, तो एंडोर्फिन्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज हैप्पी हार्मोन्स वो सिक्रीट होते हैं, तो डिप्रेशन गेट्स बेटर। फिफ्थ आता है कॉग्निशन। कॉग्निशन इज हायर मेंटल फंक्शंस, आपका मेमोरी, कैलकुलेशन, तो उसके लिए आप रेगुलरली पजल्स करते रहिए, न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड्स आते हैं, चाहे वो कोई सा भी न्यूज़पेपर हो, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बुक्स पढ़िए, बच्चे को पढ़ाइए। एंड लास्ट में आता है थॉट प्रोसेस, टू बी पॉजिटिव, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। जो थिंकिंग है, Sure. उसका जो महत्व जो बोला जाता है, जी। एक्चुअल में वो साइंटिफिकली है। जी बिल्कुल। तो दवाइयों के अलावा ये सब चीजें भी आपको फॉलो करनी चाहिए, तभी यू विल गेट बेटर। सो मैडम, कैसे कैसे मतलब पेशेंट कौन से टाइप के आपके सेटअप में आप कैसे कैसे पेशेंट्स आप चेक करते हैं, हाउ यू डू इट, कैसे लोग जी सिम्टम्स के मोस्टली जो हमारे पास आते हैं आजकल वर्क रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। हम न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते ही हैं कि वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जॉब डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत डिमांडिंग जॉब्स होते हैं, तो उससे परेशान होके डिप्रेशन, एंजाइटी वाले पेशेंट्स आते हैं। आई सी ऑल्सो चिल्ड्रन या फिर यंग कॉलेज स्टूडेंट्स, अकेडमिक्स बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उससे रिलेटेड आते हैं। सब्सटेंस यूज़, अल्कोहल, स्मोकिंग, इससे रिलेटेड भी पेशेंट्स आते हैं। ग्रोइंग नाउअडेज डे बाय डे जो कि हम देखते हैं समाज में, तो आपको वैसे एडिक्शन वाले पेशेंट्स भी आज बढ़ रहे हैं आजकल? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट एडिक्शन पहले हम जो सोचते थे कि अल्कोहल है और स्मोकिंग है, अब इट हैज़ गॉन बियॉन्ड दैट। आजकल वीड इज़ वेरी कॉमन, कैनबिस जिसे हम बोलते हैं, गांजा, ये बहुत कॉमन है। स्ट्रीट ड्रग्स भी आजकल मिलने लग गए हैं, जो बहुत हैवी पार्टी ड्रग्स होते हैं, इनके भी पेशेंट्स आते हैं। सो मैडम, अभी बताइए कि एक कॉमन लोगों को पता नहीं होता है कि मोस्टली दे कॉल इट साइकोलॉजिस्ट, they say about psychiatrist. So what is the actual difference? की डिफरेंस क्या है एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर एंड साइकियाट्रिस्ट के अंदर? सो जी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब वो BA करते हैं, मेजर्स इन साइकोलॉजी, फिर आगे जाके वो MPhil करते हैं इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, देन दे गेट अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस साइकोथेरेपी। वो टॉक थेरेपी होती है, दे कैन नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स। वेयर साइकियाट्रिस्ट जैसे कि मैं हूँ, हम MBBS डॉक्टर्स होते हैं, आगे जाके पोस्ट MBBS वी स्पेशलाइज इन MD साइकियाट्री, सो वी आर द वंस हु कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स एंड वी कैन ऑल्सो प्रैक्टिस साइकोथेरेपी। दिस इज अ डिफरेंस। जो मेडिकल पार्ट है, जो भी MBBS के बाद, और जो कि एलोपैथिक प्रैक्टिस जो करते हैं मेडिसिन्स जी, एंड जो भी मेंटल वेलबीइंग और जनरल वे में जो भी आते हैं, दे आर साइकोलॉजिस्ट। जी जी, काफी अच्छे से आपने उसका एलोबरेट जी। किया। तो मैडम, वी वर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। सो क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ? आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी जी, हाउ टू इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ? क्या क्या चीजें उसमें? देखिए, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की बात करें तो वो मुझे लगता है कि हम सबको, इंक्लूडिंग यू एंड मी, हम वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू अचीव दैट एज मच एज पॉसिबल। तो सबसे पहले ये बात कहें तो आप, मुझे लगता है कि 24 घंटे में से, चाहे वो फीमेल से हो जो ज़्यादा हेक्टिक लाइफस्टाइल लीड करती है, स्पेयर एटलीस्ट 15 मिनट्स फॉर योरसेल्फ। मी टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उस दौरान आप थोड़ा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। सेकेंड थिंग इज़, थोड़ा सा माइंडफुली मोबाइल यूज़ करिए। कितनी बार क्या होता है कि हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, बट आप देखेंगे ना तो आपका बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम आपका मोबाइल एमलेस स्क्रॉलिंग में चला जाता है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा कट डाउन करें तो आपको कोई नया स्किल सीखने को भी मिल सकता है, मे बी लर्निंग म्यूजिक, पेंटिंग। आई एम वेरी श्योर हम सब में कोई ना कोई एक हिडन टैलेंट होता है या डिज़ायर होता है कि अगर टाइम होता तो मैं ये सीखता या सीखती। तो स्पेयर सम टाइम फॉर दैट। ये सब बहुत रिलैक्सिंग होता है और ये आपको स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है। थर्ड थिंग है गुड स्लीप, एंश्योर दैट यू स्लीप प्रॉपर्ली।
फोर्थ थिंग इज एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए। छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए बीच में। हम देखते हैं आजकल तो ये इंस्टाग्राम पे रील्स आ जाती हैं तो अगले साल का पूरा कैलेंडर का वो बता देते हैं कि ये साथ में 2-3 लीव्स आ रही हैं। सो ट्राई टू गो आउट विद फैमिली, स्पेंड टाइम टुगेदर एंड हैव प्रैक्टिकल गोल्स इन लाइफ। ऐसा नहीं है कि बस कल से करूँगा और सब खत्म कर दूंगा, फिनिश, क्योंकि फिर आप इतना हाई गोल लेंगे वो आप अचीव नहीं करेंगे, आप डीमोटिवेट होंगे, फिर स्ट्रेस में आ जाएंगे। सो सेट प्रैक्टिकल गोल्स इन लाइफ, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो। वेरी ट्रू। और आजकल मैडम स्क्रीन जो है वो एक दूसरा हमारा वो आयाम बन चुका है। बिल्कुल। हमारे शायद हो सकता है लोगों के 12 घंटे में से 8 से 10 घंटे शायद ज़्यादा वो नहीं वो होगा, तो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करना चाहिए? तो पीपल आर सफरिंग, काइंडली गाइड देम। या मतलब स्क्रीन टाइम इतना इम्पोर्टेंट हो गया है मेंटल हेल्थ को लेके कि अब मैं चाहे कोई भी पेशेंट हो, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, आई ऑलवेज आस्क कि आप मोबाइल में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और इसका इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मेंटल हेल्थ डिटेरिएशन। तो देखिए, अब ये तो इट्स अ नेसेसरी ईवल, आप इसे बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते। तो ये तरीके ये है कि एक तो ये आप एक दिन देखिए कि कोई भी एक्स्ट्रा ऐप्स है मोबाइल में या गेम्स हैं, आप उन्हें डिलीट कर दीजिए। कितनी बार क्या होता है कि स्ट्रेस में हम माइंडलेस स्क्रॉलिंग भी करते हैं और माइंडलेस शॉपिंग भी कर देते हैं, इम्पल्सिव शॉपिंग भी होती है। तो आपको लगता है कि देयर आर सर्टेन ऐप्स जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, आपका फिजूल वक्त खराब करे, तो उन्हें डिलीट कर दीजिए। माइंडफुली टाइम यूज़ करेंगे तो शायद थोड़ा टाइम बचेगा तो यू कैन लर्न अ न्यू स्किल एज वेल। थर्ड थिंग, नोटिफिकेशन। अक्सर होता है ना, आप मोबाइल बार बार चेक करते रहते, कोई मैसेज है तो नोटिफिकेशंस को आप म्यूट कर दीजिए ताकि आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करे। फिर सारे फोन्स में आजकल एक ग्रे स्केल होता है, तो मे बी अगर आप टाइम सेट करते तो 10 o'clock के बाद वो स्क्रीन जो होता है वो ग्रे हो जाता है, तो इट इज़ नॉट अट्रैक्टिव टू स्क्रॉल, यू कैन यूज़ दैट। अगर आप कोई डॉक्टर्स या पुलिस जैसी इमरजेंसी प्रोफेशन में नहीं है तो आप चाहें तो फ़ोन दूसरे कमरे में रख के भी सो सकते हैं, क्योंकि बाजू में रहेगा तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि सोने से पहले भी यूज़ करेंगे और उतने टाइम पे यूज़ करेंगे। और अलार्म क्लॉक के लिए जो पुराने ज़माने में जो देसी आती थी दबाने वाली, वो यूज़ करें आप। सो ये सब जी बिल्कुल। डाइनिंग टेबल पे सब बैठ के खाना खाते हैं, ऑल आर ऑन देयर मोबाइल्स, तो उस टाइम पे स्ट्रिक्ट नो मोबाइल जोन बना दीजिए कि यहाँ पे आप सिर्फ खाना खाएंगे और आपस में बात करेंगे। तो ये सब प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं। सो मेरे बात होती है साइकियाट्री की, जब तब तक लोगों का एक कॉमन परसेप्शन होता है जी कि साइकियाट्री की मेडिसिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा आदत पाड़ देते हैं, हैबिट फॉर्मिंग होती है, उसकी आदत लग जाती है। सो उसके बारे में थोड़ा सा आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्या होता है सच में? ये जो आप कह रहे हैं बहुत ही बिल्कुल सही बात बोली है। मेरे सारे पेशेंट्स जब आते हैं, जब मैं मेडिसिन स्टार्ट करती हूँ, वो मुझसे यही कहते हैं कि मैडम ये दवाई बंद नहीं होगी, इनकी हैबिट तो नहीं लग जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ ऑल अ मिथ, ऐसा नहीं होता है। हमारी कोई सी भी दवाई, एंटी डिप्रेसेंट जो हम मेनली जो प्रिस्क्राइब करते हैं या एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, इनमें कोई भी ऐसा हैबिट फॉर्मिंग बिहेवियर नहीं होता है। कितनी बार स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा लो डोज सेडेटिव देते हैं इनिशियली, ताकि पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। वो बहुत लंबे समय तक विदाउट एंटी डिप्रेसेंट अगर कोई पेशेंट्स लेते हैं तो वो थोड़ा सा दिक्कत में होता है। बाकी एंटी डिप्रेसेंट्स बिल्कुल भी हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती है। सिम्टम्स क्यों वापस आते हैं? क्योंकि आपने प्रॉपरली जो डॉक्टर रिकमेंडेड ड्यूरेशन का जो कोर्स होता है वो नहीं किया होता है। तो आपको लगता है मैंने दवाई छोड़ी और बीमारी वापस आ गई, नहीं, आपने पूरा कोर्स पूरा नहीं किया, इसलिए सिम्टम्स रिलैप्स हुए हैं, ना कि दवाई हैबिट फॉर्मिंग थी। जी। सो आजकल बहुत पहले था कि बहुत कम लोगों में मेंटल हेल्थ के इश्यूज आते हैं। आजकल बाकी डिजीज की भी अगर बात करें, डायबिटीज है, बिल्कुल बिल्कुल, अभी यंग एजेस में भी आ रहा है। सो आपके भी फील्ड में क्या वो वैसा है? Do you see so many young people and adolescent children? Yes. Now, in fact, when I started my practice, it was in February, March. तो वो almost boards का time होता है. First 3-4 patients were 10th and 12th only. तो इतना प्रेशर, कॉन्फ्लिक्ट्स विद पेरेंट्स, पीयर प्रेशर, मुझे कितनी बार लगता है कि मैं आई थैंक गॉड कि हम ऐसे टाइम में पढ़ के निकल गए जहाँ पे फेसबुक और मीडिया ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं था। तो अब इन बच्चों को पढ़ाई भी करनी है, एक्सपेक्टेशंस भी अचीव करने हैं पेरेंट्स के, और ये मीडिया पे भी पीयर प्रेशर के चक्कर में काम करना है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
तो मोस्टली सोशल मीडिया से परेशान पेरेंट्स और उनके बच्चे बहुत आ गए हैं। एंड जैसे कि आपने पहले भी बताया कि एडिक्शन इज ग्रोइंग अमंग द चिल्ड्रन एज वेल, तो वो भी शायद उसका रीजन। बिल्कुल बिल्कुल। तो डू यू ट्रीट एडिक्शन एज वेल? यस, अगर आप कोई भी एडिक्शन की बात करें, देखिए सब एक ही उसे मैकेनिज्म पे वर्क करता है, वो डोपामीन होता है। हम डोपामीन को बार बार अचीव करने के लिए, वो हाई किक को अचीव करने के लिए कोई भी हैबिट को रिपीटेडली करते हैं, बट वो हैबिट पैथोलॉजिकल तब होती है कि वो आपकी रूटीन एक्टिविटीज़, सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट होने लगती है, तो वो एडिक्शन बनता है। चाहे फिर वो एक्सरसाइज करना ही क्यों ना हो, अगर आप 4-4, 5-5, 6-6 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं टू चेज दैट हाई, तो वो भी एडिक्शन है। तो यस, एडिक्शन हम ट्रीट करते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो टोबैको हो, चाहे वो स्क्रीन एडिक्शन हो, बिल्कुल। बट मोस्टली क्या होता है कि पीपल डू नॉट कंसिडर एज एन एडिक्शन, वो खुद को एडिक्ट समझते नहीं है, दे डोंट सीक हेल्प। Yes. उसके लिए आप क्या कहेंगे, लोगों को कब हेल्प की जरूरत पड़ती है, हाउ शुड दे कांटेक्ट यू? ये भी मैंने जैसे बताया था, ये एक स्पेक्ट्रम पे चलता है। एक होता है यूज़, जैसे जो सोशल ड्रिंकिंग करते हैं वंस इन अ वाइल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो करना चाहिए, बट मैं आपको एक स्पेक्ट्रम की बात कर रही हूँ। फिर होता है अब्यूज़, मतलब आप कोई चीज़ को एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हो, अगर भले सोशल है बट इतना ज़्यादा आपने किसी चीज़ का मिसयूज़ किया कि वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, अगले नेक्स्ट मॉर्निंग यू आर नॉट फीलिंग वेल, या आपका पब्लिकली आपने कुछ मिसबिहेव कर दिया। और फिर आता है डिपेंडेंस, यानी आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए बाकी सारी चीज़ों को साइडलाइन कर देते हैं, यानी सीकिंग दैट ड्रग, सीकिंग अल्कोहल बिकम्स अ प्रायोरिटी फॉर यू। बाकी सारी चीज़ें, घर बार, जॉब वॉब सब साइड में, अब तो वो डिपेंडेंस है। तो मोस्टली क्या होता है कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जो पेशेंट्स होते हैं दे डोंट रियलाइज दिस, तो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अगर वो मेरा मैसेज उन तक पहुंच रहा है तो उनको डेफिनेटली समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम है, तो वो लेके आ सकते हैं अपने पेशेंट को। जी, साइकियाट्रिस्ट से डरना नहीं है, वैसा नहीं है कि आपको कोई सेल में रख देंगे, बिल्कुल, पागलखाने में दाखिल कर देंगे। जी, नहीं, दे शुड सीक हेल्प। यस, डेफिनेटली, इन ऑल मैनर यू ऑलवेज डू हेल्प। थैंक यू सो मच। आपके जो दर्शक हैं उसको आप मेंटल हेल्थ को स्वस्थ कैसे रखें, उसके ऊपर एक मैसेज, आप संदेश क्या देना चाहेंगे? अगर एकदम शॉर्ट में कहना हो, सो बी पॉजिटिव, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, exercise daily, have good food, have good home cooked food, and learn a new skill, चाहे वो कुछ भी हो, कोई एक नई हॉबी। there is no late कि अब लेट हो गया, अब मेरी उम्र क्या है। मेरी एक पेशेंट है जो 65 इयर्स में, उनका न्यूज़पेपर में भी आया था, वो संगीत विशारद उन्होंने लिया है यहाँ पे MSU, एंड नाउ शी इज़ फ्री ऑफ डिप्रेशन, उनकी दवाई बंद हो गई। तो वो मैं हमेशा एग्जाम्पल साइड करती हूँ कि जब वो 68-69 ईयर्स ओल्ड लेडी अगर संगीत विशारद कर सकती हैं, तो बाकी सब क्यों नहीं कर सकते हैं। जी, वेरी नाइस। सो दर्शकों, ये था हमारा एपिसोड ऑन साइकियाट्री। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी वो कोई बड़ी चीज नहीं है। इफ यू कंसल्ट ऑन ए प्रॉपर टाइम टू अ प्रॉपर कंसल्टेंट, सो नेवर एवर बी अफ्रेड। आप साइकियाट्रिस्ट की सलाह लें एंड काइंडली इस वीडियो को हो सकता है आपके उस जरूरतमंद दोस्त को फॉरवर्ड कीजिए। आपके फैमिली में अगर आपको लग रहा है कि कोई डिप्रेस्ड है या मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, सो काइंडली शेयर दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक यू सो मच।